औरत की नाभि में संपूर्ण ज्ञान छिपा होता है। देखिए, नाभि शास्त्र की बात करें, कुंडली शास्त्र की बात करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पति पत्नी के झगड़े होते हैं, जहाँ पति या पत्नी किसी दूसरी औरत के चक्कर में या आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी कई जगहों पर, या हम ये भी कहते हैं स्त्री का जो चरित्र है उसका भी पता कहीं ना कहीं औरत की नाभि से चल जाता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ इस चीज़ में कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो छोटी छोटी होती हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु औरत की नाभि अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। और मैं कई बार बहुत सारे भक्तों से बोलता भी हूँ इस बात को, तो पूछा जाता है मुझसे कि ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, ये क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके ऊपर किए कराए से लेके घर की परिस्थिति तक, आदमी औरत के चाल चलन तक का जो ब्यौरा है पूरा, वो औरत की नाभि दे देती है। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाबा की ज्योत को घर घर तक लेके जाना है तो इस चैनल का घर घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चेला गोरख का किसी से 1 रुपया नहीं लेता, बस कोशिश है कि समाज में सभी को सही ज्ञान मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामार की, जय बालाजी सरकार की। देखिए दोस्तों, बहुत सारे भक्त ये पूछते हैं कि भाई औरत की नाभि का फोटो या औरत की नाभि क्यों देखी जाती है। भक्तों, सीधी सी बताऊं कि जिस तरह से एक कुंडलिनी शास्त्र है कि हम कुंडली देख के ये पता करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसी तरह से अगर मैं नाभि विज्ञान की बात करूं, ये कोई मतलब ऐसा है कि अपने आप में विज्ञान है, साइंस है। तो नाभि विज्ञान की बात करूँ, नाभि शास्त्र की बात करूँ, तो औरत की नाभि से बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। और वो इसलिए होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऐसा क्यों होता है, ताकि आपका जो दिमाग में एक भ्रम है वो भ्रम खत्म हो सके। देखिए, इंसान की जो उत्पत्ति होती है, इंसान की जो उत्पत्ति होती है वो औरत की नाभि से ही होती है। आप ये देखेंगे, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो नाभि से कनेक्टेड होता है। और औरत की जो नाभि है, इसी को ही टटोल कर पहले पुराने वैद या दाई बता दिया करते थे कि बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, कब होगा, कैसा होगा। तो औरत की नाभि बहुत अपने आप में एक ताकत रखती है। और मैं आज बता रहा हूँ कि देखिए, हम लोग नाभि क्या समझते हैं, क्या देखते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो औरत की नाभि ये बता सकती है आपको कि इस झगड़े की वजह आदमी है या औरत है। और क्या किसी घर पे टूटना टोटका किया किया करके, या कुछ ऊपरी छुपरी किया करके, या खिलाया पिलाया करके इन दोनों को अलग किया गया। यहाँ तक कि औरत की नाभि ये भी बता देती है कि किसी भी औरत के ऊपर प्रेत की साया है या नहीं है, उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर भूत प्रेत की साया है या नहीं है। नाभि का लाल होना, नाभि का नीला पड़ना, नाभि का काला पड़ना, ये अलग अलग संकेत हैं इस बात के कि किया कराया हुआ है तो किस लेवल का हुआ है, कितना पुराना हो चुका है, और उसकी काट कितनी संभव है। एक बार बता दूं आपके विज्ञान में, एक बार समझिएगा कि नाभि की सिदाई में, यानी कि छाती, यहाँ ये प्राणवायु होती है। ये जो एरिया है छाती का, इसे प्राणवायु एरिया कहते हैं। यहाँ पर जो भी होता है, प्राण के संचार जो होते हैं वो यहीं से होता है, फेफड़ों में से होते हैं। ये प्राणवायु स्थान है, बिल्कुल नाभि की एक सीध में आएगा। ऊपर से उठा के देखेंगे तो नाभि की सीध में आएगा, बिल्कुल बीचों बीच कह सकते हैं आप, सीने के बिल्कुल बीचों बीच। और नाभि से एक हाथ नीचे, जहाँ हम लोग पेटी बांधते हैं या नाड़ा बांधते हैं कह सकते हैं हम, इनको बोलते हैं पेड़ू स्थान। ठीक है, ये प्राणघातक एरिया है। ये जो एक सीध है प्राणघातक एरिया से प्राणवायु एरिया की, ये नाभि से होकर गुजरती है। और इस पूरी सीध में
पूरी औरत का जीवन चरित्र होता है। तो आप ये समझिएगा इस चीज को कि किसी भी घर की पूरी परिस्थिति, उसके बच्चे क्या हैं, बच्चे कैसे हो रहे हैं, बच्चों में क्या परेशानी हो सकती है, उसके पति पर क्या परेशानी हो सकती है, उस पत्नी पर, औरत पर, खुद पर क्या परेशानी हो सकती है, पूरी स्थिति एक स्त्री की नाभि से ज्ञात की जा सकती है। और ये जो वीडियो आज मैं बता रहा हूँ, ये इसी वजह से बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को संशय होता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, संसार की उत्पत्ति एक माता के हाथ में है, एक स्त्री के हाथ में, और स्त्री की नाभि से ही सारी उत्पत्तियां हुई हैं। श्री हरि विष्णु की नाभि और स्त्री की नाभि एक समान मानी जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी ने ही इस संसार की रचना की है। तो अगली बार आप ये याद रखिएगा कि अगर स्त्री, यानी कि कोई भी स्त्री है, लड़की है, औरत है, उनको अपनी नाभि के आसपास लाल सुर्खपन दिखाई दे, या आसपास या नाभि के आसपास कालापन दिखाई दे, नीलापन दिखाई दे, तो ये संकेत होते हैं कि आपके परिवार में समस्या पैदा हो रही है। नाभि ही आपको बताती है कि आपके परिवार में क्या कष्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो कम से कम ये 3 संकेत तो आराम से समझ लें कि नाभि के आसपास एक इस तरह से क्रॉस की लाइन तो नहीं दिख रही है आपको, वो लाल तो नहीं हो रही है, काली तो नहीं पड़ रही है, नीली तो नहीं पड़ रही है। कम से कम ये 3 संकेत तो ज़रूर समझ लें आप। 4 हो गए, तो ये संकेत तो आप अवश्य समझ लें, और इससे आप बचाव कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर समस्या आ गई है, आपके पति पे, आपके परिवार पे समस्या आ रही है। उसका निदान करने की कोशिश करें और उसको समझें कि क्या समस्या आ रही है। क्या आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, या कोई बीमार हो रहा है, तो आप उससे निजात पा जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को, इस बात को, इस वीडियो को समझेंगे और अपनी समस्या के बारे में आसानी से समझ पाएंगे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि घर घर तक बाबा गोरखनाथ का ये चैनल पहुंच सके और सबकी मदद हो सके। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय राम।